हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। विजन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम जो है काफ़ी दिनों से अस्वस्थ होने के कारण आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। हम लोग जो है पिछले जो है जब हमने लास्ट क्लास किया था तो उसमें हमने आपको जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लिए आपको वो टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम आपको बता रहे थे हेलो एल्केन के जो है हम लोग पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन की अपक्रियाएं पढ़ रहे थे, जिसमें से हम आपको बता रहे थे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया यहाँ पे आपको बताया था SN1 अपक्रिया होती है और एक होती है SN2 अपक्रिया। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आपको जो है पुराना वाला रिवाइज करवा देते हैं और उसके बाद जो है फिर आगे हम लोग जो है कंटिन्यू जो है आपका आगे चैप्टर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। चलो बात करते हैं आज जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है ना। और इसमें जो नाभिक रागी होता है, नाभिक रागी की बात करें है ना, नाभिक रागी जो होता है उसको अंग्रेजी हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, नाभिक को पसंद करने वाला, है ना। नाभिक आपको पता होगा नाभिक पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। किसके वजह से होता है, प्रोटॉन के वजह से होता है। इसका मतलब है कि नाभिक पे धनायन आवेश होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो नाभिक रागी होता है वो प्लस चार्ज को पसंद करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम कुछ नाभिक रागी के बारे में बता देते हैं, कुछ नाभिक रागी का उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे नाभिक रागी में होता है CN-, इसको हम साइनाइड आयन बोलते हैं, साइनाइड आयन बोलते हैं। ठीक है, माइनस है, इसका मतलब इसको प्लस चार्ज पसंद होगा, या कह सकते हो इनको ऐसे बात आप कहोगे, जो नाभिक रागी होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज। अच्छा, धनी हो गया यानी ज्यादा होगा, तो ये कहाँ आक्रमण करना चाहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जहां कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन जहां कम होता है उसको कहते हैं हम लोग धनात्मक आवेश वाली जगह। ठीक है ना। चलो कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे यहाँ CN-, माइनस है तो प्लस को पसंद करेगा, जानते हो। OH-, CH3O-, F-, Cl-, I-, Br-, है ना। इनको अगर नाम से बोलते जाएं तो उसको बोलते हैं साइनाइड आयन, इसको हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं हम लोग मिथॉक्साइड आयन, इसको कहते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड और ये ब्रोमाइड, और ये होता है OPH-, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, ये होता है NO2-, इसको बोलते हैं नाइट्रो, ONO-, यहाँ पे हो जाता है, इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। और एक होता है NC-, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। एक होता है C2H5O-, इसको बोलते हैं एथॉक्साइड आयन। ये हो गया नाभिक रागी। और कुछ और होते हैं जो उदासीन होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव चार्ज ही क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी होगा। कुछ ऐसे हैं जो उदासीन होते हैं, जैसे अमोनिया। यहाँ नाभिक रागी का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज कहते हैं, इनका अष्टक पूरा होता है। क्या पूरा होता है, अष्टक पूरा होता है। बात सुन लो, अष्टक इनका पूरा होता है। ये जब अष्टक पूरा हो और इलेक्ट्रॉन कहीं देने की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा। जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब वो प्लस चार्ज वाली जगह होगी, यानी धनात्मक वाली जगह हो। धनात्मक वाली जगह को क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वो नाभिक की तरह ट्रीट करता है। चलो यहाँ हम बात करते हैं कि जो उदासीन नाभिक रागी है, जैसे अमोनिया, जैसे जल, क्योंकि आप देखते हो जो अमोनिया होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या होता है,
जो बंद, ऐसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो बंध ना बना पाए हों। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, पता होगा बाहरी कोश में, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन दे करके या कह सकते हो साझेदारी करके वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो खाली होंगे ना, वो बंध नहीं बना पाए, वही 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बन जाते हैं। ये लोन पेयर किसी को देना चाहेंगे, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा उसी को दे देंगे, मतलब ये नाभिक रागी हैं। ये भी उसी तरह नाभिक रागी हैं, ये भी नाभिक रागी हैं और ये भी नाभिक रागी है। समझे बात को? ऐसे और भी कई हो जाएंगे। अब बात करते हैं नाभिक रागी, समझ में आया ना नाभिक रागी? अब बात करते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के बारे में। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन की पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन क्या होता है? RX, है ना? हेलो एल्केन RX होता है, जिसमें से जो X होता है वो हेलोजन होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और ये क्या होते हैं? आपने सुना होगा, इसे हम विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को, जो मतलब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बंध बना चुके होंगे, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले, तो ये सब खींचने वाले होते हैं। यानी इनके ऊपर क्या होता है? आंशिक रूप से धनायन, अगर ये बंध ना टूटा हो तो, अगर ये मतलब ऋणायन, इनके ऊपर ऋणायन आएगा। अब ये तब ये जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये तो इनका ही इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा वाला जो है ये इसको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो खींचने की कोशिश का ऐसा लगेगा कि ये बंध टूट रहा है या इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच रहा है, तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, यानी ये आपका आंशिक रूप से धनायन और ये आंशिक रूप से ऋणायन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ R क्या होता है? R होता है अल्किल समूह, यानी CH3 या हो सकता है C2H5 या और भी ऐसे कई आपने हाइड्रोकार्बन के समूह पढ़े होंगे आपने। अच्छा, अब यहाँ पे जो X होता है ये क्या होता है? निकलने वाला समूह होता है। निकलने वाला समूह का मतलब इसको अंग्रेजी में लीविंग ग्रुप कहते हैं, यानी बहुत जल्दी निकलने वाला समूह होता है। अब अगर इस पे नाभिक रागी का आक्रमण होता है, ये क्या होता है? आक्रमणकारी अभिकर्मक। नाभिक रागी क्या होता है? आक्रमणकारी अभिकर्मक, अंग्रेजी बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है ना? उसको लिख नहीं रहे हैं आप लोग, समझ जाइएगा, इसको हम अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या होता है अटैकिंग रिएजेंट? ये क्या करता है? इस पे आक्रमण करेगा। अच्छा, ये जो हेलो एल्केन है यहाँ पे किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्रियाधार, जिसको आप लोग उसमें जो हाई स्कूल में पढ़े थे आपने, इसको आप समझते थे अभिकारक। ठीक है, तो यहाँ कार्बनिक में इसको क्रियाधार क्या होता है? जो अपक्रिया को बढ़ाता है, जिसको लेकर के अपक्रिया शुरू की जाती है। और आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है? जो इस पे आक्रमण करके के उत्पाद बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, जब तक ये आक्रमण नहीं करेगा तब तक ये उत्पाद नहीं बनाएगा। चलो अब बात करते हैं अपक्रियाओं के बारे में। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया आप समझे होंगे कि एक आएगा और दूसरा जाएगा, लेकिन उसी तरह का ही आएगा और उसी तरह का ही जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यानी दोनों की जाने वाले और आने वाले की प्रकृति सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ नाभिक रागी आ रहा है तो दूसरा भी नाभिक रागी जाने वाला ही होना चाहिए, यानी वो भी जाने वाला भी नाभिक रागी ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ निकलने वाला सब लीविंग ग्रुप है ना। चलो, ये नाभिक रागी आएगा तो नाभिक रागी आक्रमण किस पे करेगा? देखो ये माइनस है, प्लस इसको कहाँ दिख रहा होगा? यहाँ आक्रमण करेगा और ये इसका अल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन लेकर के ये X निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस आवेश आएगा, यानी ये निकलने वाला समूह। अच्छा, माइनस आवेश आ गया तो आप समझ गए होंगे कि ये भी किस तरह की व्यवहार कर रहा है? नाभिक रागी, यानी कि आने वाला भी नाभिक रागी और जाने वाला भी नाभिक रागी। ये लीविंग ग्रुप इसको कहते हैं। निकल गया ना। अब ये वाला आएगा तो R के साथ ये जुड़ जाएगा और ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन
अपक्रियाएं कहते हैं। आप पिछली क्लास में देखोगे या पिछले वीडियो में आप देखोगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया के दो प्रकार हमने आपको बताए होंगे। दो प्रकार आपको बताया था, SN1 अपक्रिया और एक बताया था SN2 अपक्रिया। ठीक है ना। अपक्रिया है अंग्रेजी में हम रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं SN1 अपक्रिया। SN1 S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इसको, देखते हैं। इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन और इसको बोलेंगे हम लोग नाभिक रागी और 1 को बोलेंगे एक आणुक। तो लिखें पूरा, इधर उधर करना पड़ेगा। एक आणुक प्रतिस्थापन, नाभिक रागी लिखना पड़ेगा पहले, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। एक तो ये पढ़ना था आपको और पढ़ा भी चुके हैं। दूसरा होता है द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो ये दो प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। इसको आप जो है पिछले वीडियो में जा करके इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके उदाहरण की, किसका क्या क्या उदाहरण होगा। ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इसके उदाहरण के बारे में, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के उदाहरण। कुछ जो अपक्रियाएं ही पढ़नी होगी। जैसे सबसे पहला आपको ये बताएंगे हम लोग, ये होता है सबसे पहला अपक्रिया ये होता है कि हेलो अल्केन से अल्कोहल का निर्माण। ठीक है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में हम सबसे पहला पढ़ेंगे हेलो अल्केन से अल्कोहल का निर्माण या अल्कोहलों का निर्माण। ठीक है। हेलो अल्केनों से अल्कोहलों का निर्माण। हेलो अल्केन क्या होता है? RH होता है। अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया का पहला उदाहरण हेलो अल्केन से अल्कोहल बनाने का निर्माण या निर्माण बने। चलो, RH की क्रिया यदि हम NaOH या KOH, यहां आपको ध्यान रखना है ये जलीय होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? जलीय होना चाहिए। या इन दोनों के अलावा क्या हो सकता है? Ag2O, इसको आप आर्द्र लिख सकते हो, आर्द्र होना चाहिए। Ag2O सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं। या आप इस्तेमाल कर सकते हो AgOH। ठीक है। इन चारों में से कोई भी होगा। आपको करना क्या है? ये सब क्या करेंगे? ये सभी आपका क्या देंगे? नाभिक रागी प्रदान करेंगे। नाभिक रागी क्या प्रदान करेंगे? OH-। ठीक है। और यहां से आपको हमने बताया था R के ऊपर होता है आंशिक रूप से धनायन और X के ऊपर क्या होता है? आंशिक रूप से ऋणायन। अब क्या होगा? ये जो यहाँ पे ये OH- है नाभिक रागी है बच्चों। क्या है? नाभिक रागी है। अब ये नाभिक रागी क्या करेगा? इसके ऊपर, किसके ऊपर? अल्किल समूह के ऊपर आक्रमण करेगा। क्योंकि प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ रहे हो, ये आक्रमण करेगा और ये पुराना वाला जो X है वो इलेक्ट्रॉन लेके अल्किल समूह का निकल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा? ROH और X निकल जाएगा X- के रूप में। ठीक है ना। तो ये हो गया अल्कोहल का निर्माण। देखा ना, अल्कोहल का निर्माण। अब इसका भी थोड़ा उदाहरण देखो जरा, उदाहरण देखा जाए। चलो, कोई हम लोग हेलो अल्केन ले लेते हैं। जैसे सबसे छोटा हम लोग लेते हैं CH3Br, है ना। और यहाँ पे कोई भी इनमें से कोई ले लेंगे। चलो हम ले लेते हैं NaOH।
क्या ले लेते हैं NaOH, और वो भी कैसे माध्यम होना चाहिए, यानी विलायक यहाँ जल होना चाहिए। ठीक है, अब आक्रमण करेगा, देखो इनमें से क्या होता है Na के ऊपर प्लस OH के ऊपर माइनस। OH क्या यहाँ पे होगा, OH यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा, ये होगा नाभिक रागी। ठीक है ना, चलो नाभिक रागी आक्रमण करेगा, यहाँ आपको पता है CH3 पे प्लस और Br पे माइनस, ये यहाँ आक्रमण कर देगा, OH यहाँ आ जाएगा और Br निकल जाएगा माइनस के रूप में। तो अच्छा Br निकल गया माइनस के रूप में, इसको Na प्लस मिल जाएगा, क्या हो जाएगा NaBr और प्लस यहाँ पे CH3OH। देखो बच्चों हमारा बन गया, नाम इसका जानते होगे, मेथेनॉल कहते हैं इसको, मेथेनॉल, या इसका जो है कॉमन नेम होता है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ये होता है IUPAC नामकरण, ये होता है साधारण नाम, CN लिख दिया कॉमन नेम, है ना। ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। दूसरा आपको खुद करने के लिए कर रहे हैं, इसको आप करिएगा। C2H5Cl, इसकी क्रिया इनमें से किसी को भी ले लेते हैं, काम करते हैं KOH के ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं जलीय, जलीय लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने अल्कोहल का जो हमने बताया था हेलो अल्केन से अल्कोहल बनाने की विधि, उनमें हमने एक आपको भी प्रश्न दिया है, उसको आपने कर लिया होगा। चलो अब हम बात करते हैं दूसरी विधि क्या है, क्या करना है, दूसरा क्या बन सकता है, होता है हेलो अल्केनों से हम बना सकते हैं ईथर। क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। ठीक है, तो हेलो अल्केनों से ईथर बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि, या ईथर का निर्माण भी कर सकते हो उससे, वही निर्माण और बनाने की विधि एक ही होता है। तो ईथर क्या होता है, ROR ठीक है, चलो बनाते हैं हम लोग। RX की क्रिया हम लोगों को करनी पड़ती है Ag2O के साथ। यहां आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां आपका होगा शुष्क होना चाहिए, Ag ऑक्साइड यानी सिल्वर ऑक्साइड शुष्क होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हेलो अल्केन होगा वो आपका 2 मोल इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, देखो कैसे यहाँ पे बनेगा ईथर, कैसे बनेगा। चलो RX ऐसे लिख दिए, एक और RX है ना, 2 है ना RX, और यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे Ag2O। चलो देखो यहाँ से Ag, 2 Ag हैं और 2 X, ये निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2AgX, ये निकल जाएगा। अब देखो क्या बचेगा ROR, यानी दोनों R यहाँ पे क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना, दोनों R ऑक्सीजन के इधर भी और ऑक्सीजन के उधर भी, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो R होगा वो समान होगा। अब इसीलिए एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा बनेगा सम्मित ईथर। क्या बनेगा, सम्मित ईथर। ठीक है, चलो उदाहरण भी इसका देख लेते हैं। उदाहरण भी लिखते हैं, जैसे लिखा CH3Cl, इसकी क्रिया करवाते हैं Ag2O। यहाँ याद रखना है शुष्क होना चाहिए, अगर आर्द्र ले लोगे तो वो अल्कोहल बनाने लगे। देखो पिछले में हमने बताया है आपको शुष्क लेना है, ठीक, और जैसे ये शुष्क लेना है उसके बाद आपको पता होगा ये 2 मोल लेना होगा। ठीक, चलो क्रिया करवाते हैं। CH3Cl, एक और लेना पड़ेगा CH3Cl, इसकी क्रिया Ag2O के साथ। देखो ये यहां से 2 Ag और 2 Cl निकल गया, मतलब क्या निकल गया होगा 2AgCl निकल गया, बचा क्या होगा CH3O CH3 CH3O CH3,
यहाँ देख रहे हो ना बच्चों, ऑक्सीजन के दोनों तरफ ये जो आपका समूह है अल्किल समूह समान है, इसीलिए इसको हम कह के सममित ईथर। इसका नाम चलो बताएं आप लोग, इसका नाम होता है डाई मिथिल ईथर। डाई मिथिल ईथर, डाई मिथिल ईथर, यानी इधर भी मिथिल और यह है ईथर। अच्छा, वैसे नाम इसका क्या हो जाएगा आईपीएससी नेम, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। 11th में आपने पढ़ा होगा, और आप पिछले वीडियो में कुछ जाओगे तो देखोगे आपको इसका हमने नाम भी बताया होगा। तो ये हो गया उदाहरण, ठीक है ना। दूसरा आप अपने मन से करोगे, C2H5 I और प्लस Ag2O, यहां शुष्क, इसको आप अपने मन से करिए, ठीक है ना बच्चों। ये आप सॉल्व करिए। हाँ, तो आपको हमने अभी दिया था जो है जो कुछ करने के लिए, आप लोगों ने ईथर बनाने की एक उदाहरण को आपने खुद किया होगा। चलो अब अगला हम लोग तीसरे विधि के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी विधि होती है हेलो अल्केन से हम अल्किल साइनाइड कैसे बनाएं। देखो ये सब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। चलो देखें, RX की क्रिया यदि हम NaCN या KCN, याद रखना NaCN या KCN, और इन दोनों का हम बात करें तो ये सब लिखते हैं हम लोग अल्कोहलिक, ALC, अल्कोहलिक लिखा जाता है बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ आपको पता होगा इनसे हमें नाभिक रागी प्राप्त होता है जिसका नाम है CN-, ठीक है ना। ये नाभिक रागी है, नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, नाभिक रागी यही है। और यहाँ आपको पता होगा ये प्लस होता है डेल्टा, ये माइनस होता है, यानी आक्रमण इसी को करना है, यहाँ से X माइनस निकल जाएगा, X माइनस निकलेगा, इनमें से किसी को पकड़ लेगा। फिलहाल के लिए अभी X माइनस हम अलग कर दे रहे हैं, और यहाँ क्या बन जाएगा RCN, इसी को हम बोलते हैं अल्किल साइनाइड, ठीक है, अल्किल साइनाइड। चलो एक उदाहरण देखा जाए। उदाहरण होगा CH3 CH2Br। इसकी क्रिया अगर हम मान लो NaCN से करते हैं और ये अल्कोहलिक हो, आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो, तो क्या होगा CN माइनस Na प्लस, यहाँ आपको पता होगा Br पे माइनस रहेगा और इससे जो जुड़ा कार्बन उस पर प्लस रहेगा। अब यहाँ से Br माइनस निकलेगा, Cn माइनस आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2Cn। और क्या होगा, यहाँ Na है और यहाँ Br है, निकल जाएगा NaBr, निकलेगा आपका NaBr। Na यहाँ था ही प्लस, इंतजार कर रहा था, Br निकलो हम जुड़ जाएंगे, यानी इसको ये हटा करके ये खुद आ गया, ठीक। नाम इसका क्या होगा एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड इसको कहते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, 3 कार्बन है, NCN को हम लोग नाइट्राइल भी कहते हैं, लेकिन उसमें कार्बन जोड़ना पड़ता है, तो 1 2 3 के लिए लिखते हैं प्रोपेन, और ये नाइट्राइल है बच्चों तो लिख देंगे नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। और इसका नाम क्या होता है इथेन, है ना, इथेन लिख देंगे। और ये बाहर मतलब क्या बोलते हैं प्रतिस्थापक समूह, आगे लगाओ ब्रोमो इथेन, या इसको आप लिख सकते हो एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, हेलो अल्केन है ये, ठीक है ना। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आप खुद करिए, CH3Cl, इसकी क्रिया हमने कराया, चलो KCN से करवा दिया, ठीक है, आप खुद से इसको करिए। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियों में हम देखते हैं हेलो अल्केन से अल्किल आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। देखो कैसे, हेलो अल्केन RX होता है, अल्किल आइसोसाइनाइड होता है RNC,
यानी Cn का उल्टा, साइनाइड का उल्टा NC हो जाता है। ठीक है, चलो बनाते हैं। RX की क्रिया यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है AgCN होगा। ठीक है ना, क्या होगा? AgCN आपको मिलेगा। हो सकता है AgCN के अलावा CuCN भी रहे, AgCN या CuCN, ज्यादातर आपको AgCN मिलेगा। करना क्या है, देखो इस तरह से बच्चों, इस तरह से रहता है। यहाँ AgC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ N के ऊपर लोन पेयर होता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये बंद होता है बच्चों, ये होता है आयनिक। क्या होता है? आयनिक। पढ़ा होगा, आयनिक बंद पढ़ा होगा ना। लेकिन यहाँ एक आपने नियम पढ़ा होगा, फजान नियम। तो यहाँ पे जब भी Ag कॉपर ये वगैरह आ जाता है तो इसके अंदर सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। जबकि अगर आप पिछले उसमें देखोगे KCN था। क्या था? KCN। ये भी बंद कैसा है? आयनिक बंद है, लेकिन इसके अंदर सहसंयोजक लक्षण है वो कम है। सहसंयोजक लक्षण यहाँ पे क्या है? कम है। ठीक, तो जब कम होगा तो आयनिक लक्षण ज्यादा होगा, आयनिक लक्षण ज्यादा होगा तो यानी ये बंध टूट जाएगा, और टूटा होगा तो ये K प्लस और C के ऊपर यहाँ माइनस मिलेगा। यानी यहाँ नाभिक रागी हमें क्या प्राप्त होगा? Cn माइनस, यानी C पे माइनस। समझे बात को? लेकिन बच्चों यहाँ पे जब AgCN आ जाएगा ना, वो लिखा वैसे रहता है KCN AgCN। आप कहोगे इसमें क्या है, हम वही कर देंगे यहाँ भी CN, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है तो इसी वजह से ये बंध नहीं टूटता। पहले यहाँ जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो जाकर के आक्रमण करता है R पर, क्योंकि आपने पढ़ा ना, लोन पेयर भी हो तो भी तो आपका नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा। तो लोन पेयर है, नाइट्रोजन से यहाँ आक्रमण होता है और यहाँ X माइनस निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका N से जब करेगा, यहाँ आपका बनेगा RN, और ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, फिर C रहेगा। अब क्या होगा, जब ये इससे जुड़ जाएगा ना, N जा करके इससे, तो ये Ag जो है इसको छोड़ देगा बाद में, लेकिन छोड़ेगा। जब छोड़ेगा Ag प्लस के रूप में निकल जाएगा और ये C के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस, और N जब इससे देखो अपना इलेक्ट्रॉन कोई देता है ना तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है। समझे बात को? और Ag के ऊपर देखो प्लस आ गया है ना, Ag प्लस X माइनस, ये देख रहे हो AgX। समझे? Ag पे प्लस X माइनस। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, RNC। देखो नहीं देखे? हाँ, तो इसको हम लिखते हैं अल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, अल्किल आइसोसाइनाइड। तो ध्यान रखना है आपको, जब NaCN या KCN होगा तो आप साइनाइड यानी C की तरफ से R के साथ जोड़ेंगे, यानी R जो होगा हमारा अल्किल समूह वो C से जुड़ेगा, यानी RCN होगा। लेकिन जब AgCN आ जाएगा या CuCN आएगा तो वो N की तरफ से आक्रमण करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर से। क्यों करेगा? क्योंकि जब AgCN होता है तो जो आपका Ag और Cn के बीच में जो बंध होता है, होता तो आयनिक बंध ही है, जैसे यहाँ भी आपका आयनिक बंध होता है, लेकिन यहाँ सहसंयोजक लक्षण होने की वजह से ज्यादा क्या होता है, ये बंध पहले नहीं टूटता है। यहाँ जबकि टूटा मिलता है तो यहाँ C पे माइनस है। अब पहले माइनस समाप्त करेगा कि लोन पेयर, पहले कोई माइनस आवेश जो है समाप्त करना, तो यहाँ इसके C की तरफ से आक्रमण होता था। ठीक है, लेकिन जब ये रहेगा तो लोन पेयर की तरफ से आक्रमण होगा, फिर बाद में जब ये कर लेगा आक्रमण तब इसको लगेगा, काम करते हैं छोड़ने की जो है, या छोड़ने का समय आ गया छोड़ दो, तो इसको Ag जो है अपना इलेक्ट्रॉन बाद में देता है तो C पे माइनस आ जाता है।
समझे, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था Ag का, अब बाद में देता तो यहाँ पे C पे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, NC लिख सकते हैं उसको। अब इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, दूसरा उदाहरण आप खुद से करिएगा। चलो लिखते हैं CH3CH2, हर बार वही लिखते थे ना, चलो इस बार Cl लिख देते हैं। यहाँ AgCN क्या हो जाएगा, AgCl निकल जाएगा ना, और आपको पता है इस बार Cn नहीं होगा, Nc होगा, CH3CH2NC, नाम इसका एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। अब दूसरा उदाहरण आप खुद से करिए, CH3CH2CH2Br, इसकी क्रिया AgCN से करवाइए इसको। हाँ बच्चों, अभी आपने जो है इसको जो है आपको दिया था आइसोसाइनाइड बनाने की विधि में, एक आपको दिया था, उसको आपने कर लिया होगा। अगला है आपका पांचवा है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं का उदाहरण। हेलो अल्केन से आप बनाओगे नाइट्रो अल्केन, या इसको हम नाइट्रो अल्केन लिखो, जैसे RNO2, और ये होता है RX। चलो देखा जाए कैसे बनता है। हाँ नाइट्रो अल्केन, यहाँ पे देखो R, इसको ऐसे भी लिख सकते RX, और ये होता है RNO2, इसको इस तरह से ये लिखा होता है, एक्चुअल में इस तरह से होता है, RO, यानी R अल्किल समूह जो होता है O से जुड़ा होता है बच्चों, N डबल बॉन्ड O, यहाँ के O के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, यहाँ भी O के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं, ये जो बंध होता है ये होता है आयनिक बंध, क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है एक तरीके से, ठीक है ना। नहीं, यहाँ आयनिक बॉन्ड नहीं होगा बच्चों, यहाँ आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, ये होता है, ये रहता है, ठीक है। चलो यहाँ बात करते हैं, इस तरह से ऐसे भी हो सकता है ना, इसको भी एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, जो भी आएगा उसको हम बताते हैं। चलो RX, इसकी क्रिया यहाँ पे करा, RNO2 बनाना पड़ेगा, तो इसकी क्रिया हमें करवानी पड़ेगी बच्चों AgNO2 के साथ। किसके साथ, AgNO2 के साथ करवाना पड़ेगा। चलो AgNO2 बच्चों अभी यहाँ पे जो बता रहे थे उसको ही समझ के यहाँ पे देखिएगा। AgNO2 एक्चुअल में इस तरह होता है, ये इस तरह से होता है ना। यहाँ पे जो ये बंद होता है, क्योंकि ये धातु है और ये धातु, तो ये आयनिक बंद होगा, वहाँ आप उसको मत समझिएगा, ये वाला ज़्यादा सही है, धातु था वहाँ कार्बन था, है ना, तो वो उतना नहीं। इसके अंदर सा संयोजक लक्षण ज़्यादा होता है, जैसे वहाँ पे देखा था, सा संयोजक लक्षण ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा होगा तो ये बंध जल्दी नहीं टूटेगा, पहले नहीं टूटेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन वैसे है, नाइट्रोजन पे जानते होगे लोन पेयर है, क्या होगा यहाँ पे, ये होगा, यहाँ को डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये नाइट्रोजन की तरफ से आक्रमण करेगा बच्चों, और ये फिर यहाँ से X निकल जाएगा। फिर बाद में जब देखेगा जो है Ag ये इससे जुड़ चुका है, तो Ag खुद निकल जाएगा, बाद में निकल, तो Ag X के साथ निकल जाएगा, AgX। इसके बाद देखो आप ध्यान दो, R जो है किससे जुड़ा है, N से, और आपको पता है जब N अपना लोन पेयर का खुद का देता है तो N के ऊपर क्या आता है, प्लस, और ये दो ठो बंध बना ही है, देखो यह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको तो बनाए, और यहाँ जैसे ये क्या करेगा, जैसे बाद में जैसे जुड़ जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसको निकल जाएगा, ये ऐसे बाद में, लेकिन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O के ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, तो O के ऊपर माइनस आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक, समझे बात को। तो ये हो जाता, तो अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, RNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन, ठीक है ना, समझ गए, ये बन जाता है। चलो उदाहरण देखा जाए, उदाहरण देखते हैं हम लोग, लिखते हैं CH3Br,
इसकी क्रिया कराते हैं AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ क्या हो जाएगा, CH3NO2 प्लस AgBr। CH3NO2 को क्या कहोगे, मेथिल, या कहोगे आप नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, समझे, ये कह देंगे। पहला हो गया है, दूसरा आप खुद से करिए, C2H5Cl AgNO2, इसके साथ क्रिया करवाइए, बताइए क्या बनेगा। हाँ, अगला बच्चों छठवां नंबर होता है, यहाँ पे एलो एल्केन से हम यहाँ बनाएंगे अल्किल नाइट्राइट। क्या बनाएंगे, अल्किल नाइट्राइट बनाएंगे। अल्किल नाइट्राइट किस तरह से लिखा होता है, RON ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह से, RONO, ठीक है ना, इस तरह से, और ये RX होता ही है। चलो बनाते हैं। RX की क्रिया यहाँ पे करते हैं बच्चों KNO2 से, या लिख सकता है NaNO2 से कराओ। आपको पता होगा, अभी बताया है ना किस तरह से इसका बंध बनता है, KO, यानी यहाँ ऑक्सीजन से यहाँ पे आपका बंध बना होता है, ये रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आयनिक बंध है, जानते हो आयनिक बंध है। यहाँ पे सहसंयोजक लक्षण कम होता है, सहसंयोजक लक्षण कम होता है। अच्छा, सहसंयोजक लक्षण अगर कम होगा तो आयनिक लक्षण ज़्यादा होगा, मतलब ये बंध जो है टूटा मिलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस रहेगा पहले से ही, यानी यहाँ लोन पेयर की तरफ से ना जा करके ऑक्सीजन की तरफ से यहाँ आक्रमण होगा। यहाँ प्लस होता ही है, यहाँ माइनस, यानी R ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, बन जाएगा RONO, इस तरह लिख दो, या आपको बताया है ये लिख दो। इसके बाद क्या हो जाएगा, K किसके साथ चला जाएगा, K हो जाएगा X के साथ, तो KX बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका पता होगा, यहाँ ONO, ये यहाँ पे नाभिक रागी है, जबकि पिछले वाले में क्या था, नाभिक रागी, पिछले वाले में बच्चों नाभिक रागी NO2 था, ये वाला इस तरह से था ना, ये वाला था, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रो कहते हैं, नाइट्रो, ठीक है। या आप लिख सकते हो इसको चलो नाइट्रेट N, यहाँ लिखोगे नाइट्रेट O, नाइट्राइट O, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट लिखना पड़ेगा बच्चों, नाइट्राइट N और ये नाइट्राइट O इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है इसका, ये जानते हो, ऐसे ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं ये एम्बीडेंटेट होता है। क्या होता है, एम्बीडेंटेट होता है, ठीक है ना, जो दोनों तरफ से आक्रमण करने की क्षमता रखता हो। मतलब नाइट्रोजन से भी चला जा सकता है आक्रमण, और ऑक्सीजन के यहाँ पे माइनस से भी आक्रमण हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये होता है CN और एक NC, CN माइनस NC माइनस, C देखो डबल बॉन्ड, यहाँ देख लो, आप खुद से सोचो, यहाँ C के ऊपर माइनस, यानी यहाँ से भी आक्रमण हो सकता है, और नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी हो सकता है, समझे, ये इस तरह से बन जाता है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट, ठीक है ना। अच्छा, इसका उदाहरण चलो देख लिया जाए। उदाहरण यहाँ पे रहता है, देखो उदाहरण लिखते हैं, CH3CH2Br, इसकी क्रिया करवाते हैं NaNO2 के साथ। क्या बन जाएगा, NaBr निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा, और प्लस यहाँ क्या बनेगा, CH3CH2ONO, ध्यान रखना ONO, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण आप खुद से करिए, CH3CH2
CH2, यहाँ लिख देते हैं Cl, इसकी क्रिया KNO2 से करवाइए, बताइए क्या बनेगा। ठीक है ना हो गया। ये बच्चों अंतिम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया थी, इसको आप लोग जो है करिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपक्रियाएं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं समझ में आए होंगी। और अगर आप लोग जो है लेट में आए हो बच्चों, लेट में क्लास ज्वाइन किए हो, तो आप पिछले जो हमने ऑनलाइन आपका जो है लेक्चर डाल रखा है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको तुरंत जो है रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो थोड़ा समय लग जाएगा। आप लोग भरोसा रखिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा समय से। ठीक है ना, धन्यवाद।